अच्छा, ये जो एंट्री का प्रोसेस है ना, बेसिकली इसके अलावा भी आप एंट्री ले सकते हैं। और बाज़ औक़ात होगा ये कि आप इस प्रोसेस को फॉलो किए बगैर एंट्री लेंगे तो भी वो ठीक चली जाएगी। अब ये है कि जब आप उसको फॉलो किए बगैर एंट्री लेंगे और ठीक चली जाएगी, तो वो प्रोबेबिलिटीज होती हैं। बाज़ औक़ात कम प्रोबेबिलिटी होती है, छोटी प्रोबेबिलिटी, कम प्रोबेबिलिटी होती है, कभी कभार हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। अब आप ने करना क्या है, लिक्विडिटी कंसेप्ट, लिक्विडिटी कंसेप्ट्स जो है आपका, आपकी स्ट्रेटजी है, इसमें आपने आगे चलना चले जाना है। अब ये चीज़ भी याद रखिए कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, प्राइस सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये चीज़ बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं इसमें। अब आ जाएं आगे, इसमें बेसिकली हम चीज़ क्या देखते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि ना मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है। मैनिपुलेशन किस तरह से हो रही है कि रिटेलर चूंकि बहुत बड़ी तादाद में है मार्केट, तो रिटेलर को मार्केट में उलझा के बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जाता है। या जो कैपिटलिस्ट है, बड़ा इन्वेस्टर है, वो मार्केट से डॉलर बनाता है, या जो जो कुछ भी करता है। मतलब रिटेलर के स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं, रिटेलर को ट्रैप किया जाता है, और ये सारी चीज़ें। अब इस बात पे जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि ये है रिटेलर लिक्विडिटी। कि रिटेलर के साथ क्या हो रहा होता है, रिटेलर कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा पा रहा होता। 2 दिन ट्रेड प्रॉफिट में गई है, या 10 दिन ट्रेड प्रॉफिट में गई है, यार विद इन सारा अकाउंट गया। तो ये बेसिकली रिटेलर कंसेप्ट्स के बिल्कुल उलट चलना, या रिटेलर वो जगह फाइंड करने की कोशिश करना जहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया जा रहा है, वहां पर जा करना। आप ये चीज ढूंढें कि जैसे ही रिटेलर को ट्रैप किया गया है, उसके बाद मैं एंटर हूँ। उसके बाद मैं देखूं कि अब मैंने एंटर होना है। क्योंकि रिटेलर को ट्रैप करने के फौरन बाद वो जो ट्रैप करते हैं, और वो जो मनी होती है, वो जो ऑर्डर्स होते हैं, वो सब जाते हैं स्मार्ट मनी के पास। तो हमने इस तरह से इसको लेकर चलना है। रिटेलर लिक्विडिटी बेसिकली ये है। और फिर इसके बाद आ जाती है स्मार्ट मनी लिक्विडिटी, जिसमें हम ना ऑर्डर ब्लॉक्स को देखते हैं, एफईजीज को देखते हैं, और ये सारी चीजें देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं कि वो इसलिए ये चीज देखते हैं, ये लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी के दो चीजें होती हैं। एक तो रिटेलर लिक्विडिटी में, जिसमें तो ठीक है ट्रैप होता है, लेकिन जब रिटेलर को आउट कर चुके होते हैं ये, और अक्सर आउट किए बगैर, जब उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है मार्केट में, या जो अपना बड़ी तादाद में वॉल्यूम पुट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं मार्केट में, उसे हम कहते हैं कि ये स्मार्ट मनी लिक्विडिटी है। ये इन दोनों को मिला के हम बेसिकली ट्रेड करते हैं। इन दोनों में अलग अलग भी ट्रेड की जाती है। बाजू का दोनों इकट्ठी भी बन जाती हैं, बाजू का दोनों इकट्ठी नहीं भी बनती। अब ये दो चीजें क्लियर हो गई। रिटेलर लिक्विडिटी क्या है, अभी रिटेलर लिक्विडिटी में फर्दर आप चले जाते हैं। जो स्विंग्स होते हैं, हाइज और लोस, जिसमें डेली से लेके जो भी सेशंस के अंदर बन रहे होते हैं हाइज लोज, वो सारे इसमें कंसीडर होते हैं। स्पेशली वो जो किसी भी सेशंस में बनते हैं, वॉल्यूम वाले सेशन में, एशियन सेशन में, लंदन सेशन में, या न्यूयॉर्क सेशन में। अब स्मार्ट मनी लिक्विडिटी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के अलावा एफवीजी है, एफवीजी के अलावा ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा। ब्रेकर ब्लॉक को खैर इसमें से निकाल दें, आप फिल वक्त ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को देखें। अच्छा, ये हो गई एक चीज। ये हो गई दूसरी चीजें। दूसरी चीज, अब ये दोनों तो एंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनके बगैर आप कह लें कि आपकी एंट्री कंप्लीट भी नहीं होती। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ये चीजें तो ठीक हैं, लेकिन ये चूंकि हम तो चार्ट को ही देख के हमें पता चलती हैं, हमें चार्ट के पीछे वाकई में ऐसा है कि नहीं है, ये तो हमें कभी भी नहीं पता चल सकता। और अगर ये पता चल जाता है तो फिर तो ना हम तो दिनों में अरबपति हो जाएं, या दिनों में
बिलियनर बन जाएं अगर ये चीज हमें पता चल जाए। हमने एक चीज डिस्कवर की हुई है कि ये इस तरह से है, फिर अब हमें उसके साइंस भी चाहिए, क्योंकि हमें चार्ट पे पता चल रहा है। जो कंपनीज या जो फंड्स वहां पर वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, हमें हमारे उनसे नहीं रबते। हम तो जस्ट चार्ट को देखकर चीजें करते हैं, मैनेज करते हैं, और जस्ट चार्ट को देखकर पता चलाते हैं कि ये यहाँ पर हो रहा है और ये हो सकता है। अच्छा, अब जब हम चार्ट को देखकर देख रहे हैं तो वो एक एनालिसिस है, जस्ट जस्ट एक एनालिसिस है। इसी तरह के एनालिसिस है जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, जैसे वो एक एनालिसिस होता है, ऐसे ही ये एक एनालिसिस होता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अब उसमें मैंने पहले आपको बताई कि प्रोबेबिलिटी कम होती है या ज्यादा होती है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, सब चीजें हो सकती हैं। ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी होती हैं। अब ये जब आपको पता चल गई लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी में भी ये चीज देखने वाली है कि देखें ये जो मार्केट है ना, मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाऊं तो ये जो मार्केट है, ये आपका क्या ख्याल है कि ये ह्यूमन माइंड इतना तेज हो सकता है कि नहीं, यहाँ तक लेके जाना है, फिर यहाँ से नीचे लाना है, फिर इतना ऊपर, ये वो। ह्यूमन माइंड कभी भी इतना तेज नहीं होता। ये मार्केट, एक तो मार्केट सेंटिमेंट्स पे चल रही है, दूसरा इसको एल्गोरिदम्स चला रहे हैं बहुत ज्यादा। एल्गोरिदम्स का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। और ये एल्गोरिदम्स ने स्पेशली रिटेलर को ट्रैप करने के लिए मतलब ये उन्होंने रिटेलर्स को करने के लिए बहुत से एल्गोस डिजाइन किए हुए हैं। और उसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो यूट्यूब, जितना भी उन्हें पता है कि रिटेलर किस किस तरह से ट्रेड करता है, उसके मुताबिक उन्होंने ये सारी चीजें डिजाइन की हुई हैं। जैसे आप ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे ना ये ट्रैप बना हुआ है, ये आगे हम देखेंगे भी इसको। और ये अब क्या है कि रिटेलर के लिए ये बाय साइन है, मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन वो वहीं से उसको नीचे लेकर आए हुए हैं। तो ये बेसिकली डिजाइनिंग इसकी इस तरह से हुई हुई है कि रिटेलर जो है ना, कभी भी प्रॉफिट ना बना पाए। अब उसमें सबसे ज्यादा यूट्यूब, गूगल, यहाँ से वो देखते हैं कि रिटेलर क्या ज्यादा सर्च कर रहा है, रिटेलर क्या ज्यादा पढ़ रहा है, क्या चीज सीख रहा है। और इसके अलावा ब्रोकर्स और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, ये उनको डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि रिटेलर यहाँ से बाय कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से बाय करने में इंटरेस्टेड है और यहाँ से सेल करने में इंटरेस्टेड है। तो इसके मुताबिक वो चीज़ों को चला रहे होते हैं। तो कहने की बात ये है कि हम ना अब वो रीड कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। और बहरहाल जितनी भी प्रोबेबिलिटी कम हो ज़्यादा हो, वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह चीज़ होती है कि यार ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी है, लेकिन हाई होने के बावजूद ये प्रोबेबिलिटी है। जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोबेबिलिटी होती है। कोई भी आपने प्लॉट बाय किया है, कोई भी प्लाजा खरीदा है, कोई गाड़ी खरीदी है, कुछ भी खरीदा है, अब वो आपको लॉस भी दे सकती है, प्रॉफिट भी दे सकती है। हाँ, उसमें आप जितना रिस्क मैनेज करेंगे, उतना वो चीज़ महफूज हो जाती है। या जितना अच्छे से उसमें डिसीजन लेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा वो आपको पे बैक करती है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमने लिक्विडिटी फाइंड कर ली। लिक्विडिटी किस किस तरह से फाइंड करनी है, ये आप लोगों ने सबसे पहले देखना है। फिर उसके बाद दो चीजें देखनी है। एक चीज लाजमी देखनी है हमने, और वो है वहां पे मोमेंटम शिफ्ट। मतलब इस पर आपको पहले तो इस पे काम करना है, और कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपको उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट पर लाजमी काम करना है। मोमेंटम शिफ्ट बेसिकली आपको बताता है कि यहाँ पे अब शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, लिक्विडिटी थी नहीं थी, ये आपको कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे अब मार्केट शिफ्ट हो चुकी है इस तरह से, और अब ये यहाँ से नीचे आ सकती है। तो मोमेंटम शिफ्ट जब आप जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह।
तो मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मोमेंटम शिफ्ट के फौरन बाद दो एंट्रीज के चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। एक तो ये है कि मोमेंटम शिफ्ट के बाद अगर मार्केट रिट्रेस होती है फेयर वैल्यू गैप पे, ये दोबारा से अब आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में या उसी टाइम फ्रेम में देखना होता है कि वहाँ पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है तो उसको देखकर आप वहाँ पर ट्रेड करते हैं। उसमें जैसे ही टेस्ट करती है उसे तो ट्रेड करते हैं, या फिर एक और चीज़ होती है कि आपको फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो आप ट्रेड करते हैं। अब ये चीज़ इतनी सिंपल, बाज़ाहिर आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं कि बस आपने ये देख ली और कल आप जाकर मार्केट में देख रहे हो कि यार ये चीज़ मिलती है तो मैं बस ट्रेड कर लूंगा ना। इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मार्केट कभी एक तरह की शक्ल बनाती है, कभी दूसरी शक्ल बनाती है, कभी थोड़ी सी विक ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर चलती हुई मार्केट में आप प्रैक्टिस करें और अगर कुछ दिन आप कर सकें कि आप ना ट्रेड ना करें और लाइव मार्केट में जाके सिर्फ प्रैक्टिस की नीयत से चीज़ को देखें और उसका रिकॉर्ड बनाएं, तो ये चीज़ आपको बहुत जल्दी हेल्प कर देगी। अब इसको देखना किस तरह से है आपने, यहाँ पे सिंपल आज के दिन कौन सी एंट्रीज थी, रिटेलर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ, या लिक्विडिटी आप कह लें कहाँ कहाँ हो सकती थी, इस जगह हो सकती थी। फिर इसके अलावा आप आ जाएं यहाँ पर, लेट मी शो यू। ये देखें, ये ना, एक तो यहाँ पर भी, ये भी देखें इसके हाई को टेस्ट कर रही है, दूसरा ये बेसिकली, ये एक तो डेली हाई भी था, नहीं, एक तो ये एशियन हाई है। हाँ ये था, ये एक तो एशियन हाई था, एशियन हाई पे आके मार्केट रुक गई है। उसके बाद लंदन सेशन में मार्केट नीचे आ रही है। एक तो यहाँ पर आपने वो चीज़ देखनी है, कंफर्मेशन फाइंड करनी है, मतलब आपको पता चल गया है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस जगह पे खड़ी हुई है। मार्केट खड़ी हुई है एशियन हाई पे और वहाँ पे जाके रुक गई है। अब अगर आपने नीचे से बाय नहीं किया हुआ तो वहाँ पे आप सेल साइन फाइंड करते हैं। ये तो सबसे पहले हम लिख लें कि ये है एशियन हाई। अब यहाँ पे बेसिकली पता कैसे चलेगा कि ये एशियन हाई वर्क करने जा रहा है कि नहीं करने जा रहा, ये कैसे बेसिकली पता चलेगा। ये हमने पता चलाने के लिए जाना है बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर इस जगह पे हमने फौरन बाद क्या फाइंड करना है, मोमेंटम शिफ्ट। अब M15 में चले जाते हैं। इंटरनेट को क्या हो गया, या ट्रेडिंग व्यू को कुछ होया हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर, यहाँ पर अब आपने जाना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम चले गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मजीद नीचे आ जाएं आप, M5 में आ जाएं। सारे टाइम फ्रेम्स में आप देखें। अब मोमेंटम शिफ्ट बेसिकली कहाँ पे हमने देखना है,
मोमेंटम शिफ्ट हमने यहाँ पर देखना है कि मार्केट बेसिकली एशियन हाई हंट करने से पहले कहाँ से बेसिकली ऊपर गई है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है। यार ये ट्रेडिंग व्यू को क्या हो गया है। अब ये चीज़ देखें, ये मूव यहाँ से हो रही है, ऊपर जा रही है, लिक्विडिटी हंट कर रही है, और यहाँ से मार्केट वापस आ रही है। ये मोमेंटम शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है हमारा, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट। अब उसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। आपको यहाँ पे अब इस एरिया में एविडेंस चाहिए। एविडेंस हमें सिर्फ फेयर वैल्यू गैप चाहिए। फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा तो हम उसे ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो दो फेयर वैल्यू गैप्स छोटे छोटे बन रहे हैं। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, एक ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। आप इससे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उससे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपके सामने थी ये चीज़, मतलब अगर आप लोग लाइव सेशन देख रहे थे तो क्लियरली मैंने उसमें था कि ये नीचे ही जाने वाली है। फिर मैं क्लोजिंग वगैरह देख रहा था, मोमेंटम शिफ्ट मैंने देख लिया था कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे क्लियर है ये चीज़। फिर उसके बाद ये चीज़ तो आप आ जाएं इस तरह से। जैसे ही इसमें होता क्या है कि हमने पहले लिक्विडिटी देखी, लिक्विडिटी देखने के बाद हमने मोमेंटम शिफ्ट देखा, मोमेंटम शिफ्ट के बाद फेयर वैल्यू गैप देखा। स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस बेसिकली कैसे फाइंड करना है। स्टॉप लॉस ऐसे फाइंड करना होता है, आपने जिस टाइम फ्रेम में आप जाके एंट्रीज देख रहे होते हैं वहां पे इस तरह के दो स्विंग्स बने होते हैं बाज औकात। अब यहाँ पे मैं देखूं या विक्स बनी होती हैं। अब यहाँ पे मैं अगर ये चीज़ देखता हूँ तो एक ये इस तरह से चीज़ बनी हुई है, ये बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि बिल्कुल जो करीब का स्विंग होता है ना उसे तो अक्सर वैसे ही मार्केट टारगेट कर देती है। आपने थोड़ा सा जो बड़ा स्विंग होता है या सेकंड एरिया होता है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। और लेकिन इतना भी ना हो कि वो सेकंड एरिया के ऊपर रखने के चक्कर में आप स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा कर दें। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, इस एरिया के ऊपर दूसरा स्विंग बन रहा है, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करती है मार्केट। ये ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ये आपने रखा स्टॉप लॉस। अब इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, टेक प्रॉफिट कैसे सेट करना है। टेक प्रॉफिट मैं ना, आज क्या है, फ्राइडे है, सैटरडे और संडे। टेक प्रॉफिट और एंट्री पर वैसे टेक प्रॉफिट भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेक प्रॉफिट कैसे रखना है। टेक प्रॉफिट आपने ऐसे रखना होता है कि जो नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया होता है ना, जहाँ से आपको होता है कि यार यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है। ये अब ये एक एशियन लो है, और एशियन लो पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं। ये अब ये एक शक है कि यार यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है, या एक इम्कान है कि यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है। अब आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखते हैं कि यार यहाँ पे अगर मुझे अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रही है यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। लेकिन आप एक और चीज़ देखते हैं कि यार टू और में जाकर आपको इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, और यहाँ पर ये न्यूयॉर्क लो भी है। और आपको पता है कि मार्केट किस रफ्तार से जा रही है, और न्यूज़ का वक्त भी है। और मार्केट चूंकि एक साइड की लिक्विडिटी हंट कर रही है तो अब दूसरी साइड की लिक्विडिटी हंट, अब वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, चूंकि हमें तो पता नहीं है। तो आप अपना टेक प्रॉफिट इस जगह पे भी रख सकते हैं, इस जगह पे भी रख सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे जो मैंने शुरू में चीज़ बताई थी, शायद कि मैं काम कर रहा हूँ कि मैं ना 2 से 3 ही ट्रेड्स लिया करूँ, या 5 6 जितनी भी लिया करूँ, मैं कम से कम 1/10 की ट्रेड लिया करूँ। तो 1/10
बिल्कुल पॉसिबल है, आप थोड़ा सा इस पे काम करें, थोड़ी सी मेहनत के साथ 1/10 बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब आपने एक चीज़ देखी थी कि मैं ना मार्क करके बैठा हुआ था बिल्कुल कि ये अगर एरिया इसे नहीं रोक पाता, फिर ये एरिया कन्फर्म इसे रोकेगा। और वो ये वाला एरिया था। बल्कि मैंने वो, चूंकि नीचे भी फिर वैल्यू गैप बन रहा था, ये पूरा एरिया मार्क कर दिया था इस तरह से। अब यहाँ पर अब वो चीज़ क्लियर हो गई, वो आपको एंट्री किस किस तरह से आपने लिक्विडिटी फाइंड की। अब ये आप देखेंगे कि डेली बायस क्या है। वो तो बड़े टाइम फ्रेम में एक बायस था। अब डेली बायस क्या है? ये मार्केट लास्ट डे से मुसलसल स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, 1 आवर में, 2 आवर के टाइम फ्रेम में। अब मार्केट यहाँ पर आती है, मार्केट ने क्या किया है? ये एक न्यूयॉर्क बल्कि ये, हाँ, न्यूयॉर्क लो है ये बेसिकली। ये न्यूयॉर्क लो है, वो भी हंट किया है मार्केट ने। वहाँ पे भी वो न्यूयॉर्क लो भी है, प्लस एक और चीज़ भी है, और वो है यहाँ पर FVG। ठीक है, यहाँ पे फिर वैल्यू गैप भी है इस जगह पे। यहाँ पे फिर वैल्यू गैप भी है। अब यहाँ पर आप देखते क्या चीज़ है बेसिकली, यहाँ पे आप देखते ये हैं कि जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आपने देखना है मोमेंटम शिफ्ट बेसिकली। या तो मोमेंटम शिफ्ट देखना है, या दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ये बताएं। अब यहाँ पर तो मोमेंटम शिफ्ट एक तो होता है उस केस में, जिसे हम कहते हैं कि पहले लिक्विडिटी ग्रैब होती है। अच्छा, एक चीज तो होती है रिटेलर लिक्विडिटी के, आपने लाजमन लिक्विडिटी ग्रैब उसमें देखना है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें मोमेंटम शिफ्ट इस तरह से भी काम कर जाता है। उसमें भी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वहां पर भी मजीद स्टॉप लॉस, अब ये भी एक तरह से लिक्विडिटी ग्रैब की ही निशानी है। वो चीज़ नहीं है अगरचा जो हमने पढ़ी है, लेकिन है। अब ये देखें कि एक तो वहां पे मार्केट ने पिक किए, ऑर्डर्स वापस आई इस तरह से। ये एक साइन होता है जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिटेलर ट्रेडर कर रहा होता है उसके लिए, कि ये नीचे ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन यहाँ से वो इसे वापस लेकर आ रहे हैं इस जगह से। अब आप देखते हैं M15 में, या M5 में, या किसी भी टाइम फ्रेम में, तो आपको एविडेंस कोई ना कोई मिल जाता है। हाँ, अब ये देखें, ये हमें क्या एविडेंस मिला है। M5 में ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, और 1 मिनट में आप देखेंगे तो उसमें यकीनन मोमेंटम शिफ्ट भी हो चुका होगा। 1 मिनट में अगर देखें तो यहाँ पे 1 मिनट में मोमेंटम शिफ्ट भी हो गया है। और 1 मिनट में चूंकि ये इस जगह से नीचे ऊपर है ही है। ये ये आप देखें, यहाँ पे इसने फिर वैल्यू गैप बनाया है छोटा सा। अब ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन भरल प्रोबेबिलिटी है एक। इसमें आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आपकी फॉलो हो रही है। ये फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ से आप फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे भी लगा सकते हैं, उसके नीचे भी लगा सकते हैं। और अब आप टेक प्रॉफिट कौन सा एरिया रखते हैं? टेक प्रॉफिट आप रखते हैं सबसे पहले ये वाला एरिया। सही है, ये वाला एरिया आप टेक प्रॉफिट रखते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गई थी, इसके ऊपर जाके फिर नीचे आ सकती है। ये वाला एरिया आप टेक प्रॉफिट रखते हैं, फर्स्ट टेक प्रॉफिट। और फाइनल टेक प्रॉफिट आप देखते हैं कि यार ऊपर भी कोई एरिया था तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। मतलब फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपको ये वाला एरिया रखना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी तक गैप बाकी था। फाइनल टेक प्रॉफिट आपको वहाँ पे रखना चाहिए, ये इस जगह पे, यहाँ पे, ये। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी? यहाँ पे हमने रिटेलर लिक्विडिटी देखी सबसे पहले, न्यूयॉर्क लो। उस पे आने के बाद मार्केट में हम मोमेंटम शिफ्ट फाइंड करते हैं। फ्रेश फिर हाँ, नीचे देखते हैं कि नीचे स्मार्ट मनी लिक्विडिटी भी है, यानी कि 2 और में फिर वैल्यू गैप भी था, दो लिक्विडिटीज प्लस हुई हैं।
और प्लस होने के बाद वहाँ से और प्लस होने के बाद क्या हुआ है, प्लस होने के बाद वहाँ पे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना है 5 मिनट में। एविडेंस मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। उसकी वजह ये है कि मोमेंटम शिफ्ट ठीक से नहीं हुआ था ठीक से नहीं हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात इतना ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, 100% कंफर्मेशन कभी भी आपको नहीं मिलती। इसीलिए इन चीज़ों पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, बैक टेस्ट करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, रिकॉर्ड डेवलप करना पड़ता है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब मज़ीद आ जाते हैं, मतलब इसमें ना प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है, इसके साथ एक चीज़ हमने मिस कर दी है कि आपने ना लिक्विडिटी के बाद डेली बायस को भी देखना है, या इंट्राडे ट्रेंड को भी देखना है। ठीक है, ये लाजमी काम आपने करना है। इंट्राडे ट्रेंड को भी देखना है, ये चीज़ भी इसमें इंक्लूड करनी है आपने। बहरहाल यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड करनी है। इसी तरह से आप आ जाएंगे यहाँ पे, बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में पहुंच चुकी है। कौन से ऑर्डर ब्लॉक में पहुंच चुकी है? इस ऑर्डर ब्लॉक में पहुंच चुकी है। ये रेड कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ से हम रिवर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में, लेकिन हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन चाहिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम आते हैं तो अब हमें यहाँ पे जनाब मोमेंटम शिफ्ट चाहिए। पहली दफ़ा मार्केट ने हंट किया, ये हंट की, बल्कि इधर ये मोमेंटम शिफ्ट नहीं किया, यहाँ पे भी किया मोमेंटम शिफ्ट नहीं किया। यहाँ पे हंट किया, उसके बाद क्या किया, मोमेंटम शिफ्ट कर लिया उसी टाइम फ्रेम में। ठीक है, और ये क्या था, ये लंदन लो था। लंदन लो हंट हुआ। अच्छा, ये हुआ लंदन लो हंट, और ये हुआ मोमेंटम शिफ्ट। ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब ये जब मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो आपने देखा कि उसी टाइम फ्रेम में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। फिर वैल्यू गैप, अब प्रोसेस बड़े टाइम फ्रेम में फॉलो हुआ है मुसलसल। डेली का था ऑर्डर ब्लॉक, H1 में ही मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, H1 ही में फिर वैल्यू गैप बना। तो अब जितना बड़े टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन मिली, उतनी बड़ी एंट्री मिली। ये ये चीज यहाँ पे, ये अब यहाँ पे अगर इसको देखकर हम सामने रखें ना, इस ट्रेड को सामने देख के, मतलब ये जो अगर हम प्रोसेस इस तरह से फॉलो करें, तो ये मैं अभी देख रहा हूँ। तो हमारा जो टेक प्रॉफिट बन रहा है ना, वो इस जगह पे बन रहा है। अब ये यहीं पे इसी तरह से लगा के छोड़ देते हैं, मतलब लगा के बाद में डिस्कस करेंगे 2 3 4 या नेक्स्ट वीक में कि ये अब हिट होता है कि नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक साइड से लिक्विडिटी हंट करके अब जो इसका टेक प्रॉफिट होगा वो दूसरे साइड पे ही होना है। ये चीज़ इस तरह से काम करती है, मतलब प्रोसेस इस तरह से फॉलो होता है। बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी एंट्री मिलेगी, और लेकिन उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनेगा। रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने फॉलो करनी है। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
प्रोसेस बस आपने फॉलो करना है, और प्रोसेस में लिख के आपको दे रहा हूँ कि ये प्रोसेस है बस। इसमें और कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब और कोई चीज़ है ही नहीं देखने वाली। ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आपने ट्रेड बस एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन ट्रेड भी एग्जीक्यूट करने से पहले आपके पास एटलीस्ट उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें होनी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी आंसर। जी सर, ये जो अभी आपने बताया इसका, जहाँ पे मार्केट आई है दिल्ली की ऑर्डर ब्लॉक पे, हम्म। आपने सर दो चीज़ें अभी बताई कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक जो स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। इसमें तीसरी चीज़ जो इनबैलेंस हमने पढ़ी है, जी। वो भी उतनी ज़रूरी है, वो कम ज़रूरी है? नहीं क्योंकि अभी नहीं। मैं जो देख रहा था जी आपकी जी इसी H4 में ना, वो कंप्लीट इम्बैलेंस फील हुआ है। H4 जी का जी। वहां पे ऑर्डर ब्लॉक भी था और इम्बैलेंस भी फील हुआ है, जिसके बाद आपने अभी मोमेंटम शिफ्ट दिखाया H1 में। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इम्बैलेंस है वो भी उतना ही जरूरी है, या देखें, सब चीज़ें ज़रूरी ऑर्डर हैं। ब्लॉक और सब चीज़ें सब जी चीज़ें ज़रूरी हैं, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और इस लिहाज से ज़रूरी हैं कि इस लिहाज से ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि ना, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कोई प्रोबेबिलिटी छोटी है कोई बड़ी है। दूसरा, ये आप जी दोबारा से वीडियोस एक दफ़ा देखें। इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब लिक्विडिटी है, ये सब जी सर। लिक्विडिटीज हैं। तो ये जी हमने इन्हीं को देख के ट्रेड करना है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन देखनी है। इसमें जो है स्मार्ट मनी लिक्विडिटी में, मैं ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और इम्बैलेंस छोड़, क्या इम्बैलेंस भी आपने इसमें लिखना है। ठीक है। जी सर। और यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन 100% जो है ना, वो H4 का इम्बैलेंस फील किया है। गो के वहाँ पे डे का ऑर्डर ब्लॉक भी था, लेकिन H4 का इम्बैलेंस वहाँ पे यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ, जहाँ से मार्केट अब गई है, ये 1984 पे। चीज़ क्लियर हुई है आपको? जी जी सर, क्लियर हो गई है। ठीक है। जी, मोहम्मद चलिए अब्दुल्ला। थैंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे ना दो सवाल हैं। एक तो भी जो आपने ये मार्क किया है जिसमें आपने कहा कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, हम 2-4 दिन तक देखेंगे। हम्म सवाल मेरा ये है कि अब गोल्ड का जो है वो ट्रेंड सेल में है, तो हम्म। क्या वहाँ पे वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जहाँ पे आप लिक्विडिटी कह रहे हो, कि ये यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा? यहाँ पे हमें सेल नहीं देखना चाहिए क्या? किस जगह पे? ये सर अभी आप पहले जो टाइम फ्रेम ओपन किया वो जरा करेंगे काइंडली। 1 और। जी आई थिंक 1 घंटे का था। इसको हम्म जरा जूम करेंगे। हम्म। प्राइस बताएं। ये सर ये जो बड़ी कैंडल आई है ना, यहाँ पे इम्बैलेंस ही बना है, लेकिन इसने इससे शायद छोटा था, 30 मिनट था या इस टाइप का कुछ था। तो वहां पे सर जी उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया था, और दूसरा वहां पे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। तो क्या हमने वहां से सेल फाइंड नहीं करना, या वहां पे हमने लिक्विडिटी का वेट करना है? देखें, थोड़ा सा मजीद क्वेश्चन को क्लियर करें। सर आप 30 मिनट का जरा टाइम फ्रेम का 30 मिनट का जरा टाइम फ्रेम जो है वो खोलें। जी। यहाँ पे मैं आपको कंफर्म हम्म। करता हूँ, ये देखे सर। अभी यहाँ पे आपने ये लगाया है, इसको प्राइस। टीपी जो आपने दिया है। प्राइस सर ये 2008 है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये वाली जगह, हाँ जी। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा यहाँ पे। किस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा? सर ये यहाँ पे आपने टीपी लगाया हुआ है, हाँ जी ये। ये इसके साथ छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, अभी ये तो ये 30 मिनट अब, में। हाँ जी। हाँ हाँ।
तो यहाँ पे हमने उसको लिक्विडेट होने का वेट करना है, या हमने यहाँ पे सेल देखें फाइंड करना है, एक क्योंकि दफा ना, मैंने एक चीज बताई है कि ट्रेंड, अभी हमने H1 में देखा तो ट्रेंड फिल वक्त बाय है। स्मॉलर इंट्राडे डेली बायस जो है ना वो बाय है, इंट्राडे ट्रेंड बाय है, डेली बायस इसका बाय में है। दूसरा ये है कि इस जगह पे ऑलरेडी लिक्विडिटी फ्रंट होकर आई है, और M15 M30 में भी देखें तो ये उसको विक मार के जा रही है, मार्केट उसको टेस्ट करके जा रही है। ठीक है। यानी अगर दूसरा एक ऑर्डर ब्लॉक दूसरा एक दफा फिर वो आप हो जाता है। दूसरा फिर आप इसको ओपन करें H4 के, तो H4 में देखें कि मोमेंटम शिफ्ट, H4 में भी स्ट्रक्चर शिफ्ट मुसलसल ऊपर वाली तरफ फिल हो रहा है। और H4 में ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में न्यूयॉर्क लो पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। H4 में भी अच्छा यहाँ सर, पे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, टू और में भी हैं, और सब टाइम फ्रेम में भी फ्रेम में गैप्स हैं। सही होगा। तो दूसरा सवाल सर मेरा फेयर वैल्यू गैप के हवाले से है कि जब हम छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे होते हैं तो मोमेंटम शिफ्ट के बाद मोस्टली दो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, एक बैक टू बैक बनते हैं या थोड़े वक्फे से बनते हैं। तो हम्म। ऑलरेडी वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, उसमें वो कंफर्मेशन भी दे चुका होता है। अब हमें कैसे ये पता चलेगा कि हमने कौन से फेयर वैल्यू गैप पे जो है वो सेल लिमिट लगानी है, बाय लिमिट लगानी है, या हमने वहां पे मजीद कंफर्मेशन देखनी है? ये हम्म। जरा थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्या 1 मिनट में हमने लिमिट लगा देनी है, या हमने वहां पे मजीद फिर कंफर्मेशन देखनी है? जब मोमेंटम शिफ्ट होता है उसके बाद वो दो अलग अलग फेयर वैल्यू गैप बनाता है, जैसे भी आपने वो ऊपर भी हाईलाइट किए थे। इसमें ना दो चीजें होती हैं। जो उस मोमेंटम शिफ्ट होने से पहले वाले गैप्स होते हैं ना, वो एक तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उनमें ये चीज़ कभी भी नहीं कही जा सकती कि आप पहले दो अगर आगे हैं तो आप ऊपर वाले से ट्रेड लें या नीचे वाले से ट्रेड लें। ये आप अपना रिस्क देख के करते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ बन जाए ना कि यार ये मोमेंटम शिफ्ट होगा, इसके अंदर इतने से एरिया में ही फिर वैल्यू गैप बनेगा, ना नीचे बन सकता है ना ऊपर बन सकता है, और अगर दो बनते हैं तो नीचे वाले को नहीं ऊपर वाले को ही अहमियत देनी है, और उधर ही आएगी मार्केट। तो ये मैथ टाइप चीज बन सकती है कि बन जाती है कि 2 + 2 = 4। ऐसा होता नहीं है, प्रोबेबिलिटी होती है। मार्केट बाजों का नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप को भी लेकर चली जाती है, बाजों का ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप तक भी आ जाती है। आप नीचे वाले से ट्रेड ली होती है, मार्केट ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप पे आ जाती है। तो ये चीज होती है ठीक प्रैक्टिस से ही। आपको प्रोसेस पता हो, आप उसे प्रैक्टिस करें, तो आपको आइडिया हो जाता है स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कभी नीचे वाले को उठा रही है, कभी ऊपर वाले को उठा रही है। उसमें आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैंने कहाँ पे बेसिकली ट्रेड करनी है। चलिए सही होगा, थैंक यू सर। समझ गए? जी। तहमीना एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने इसमें वॉल्यूम भी देखना है, वॉल्यूम को देख कर करना है क्या? नहीं, फिल वो वक्त तो भी। वॉल्यूम को ना देखें, फिल वक्त तो वॉल्यूम को नहीं देखें। फिल वक्त ना आप और चीज़ों को देखें। क्या उसे कहते हैं कि वॉल्यूम से जो है ना सिर्फ आपने हेल्प लेनी है। वॉल्यूम को कभी भी ट्रेड की बुनियाद नहीं बनानी है। मतलब वो उसके मुतालिक तो अभी चूंकि हुआ भी नहीं है, जब क्लासेस होंगी तो वो आप अलहदा से उसको जस्ट हेल्प के लिए यूज़ कर लिया करिएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। जी। गोपाल कृष्णा। हाँ सर जी। जी। गुड इवनिंग सर। जी जी। एक एक ही क्वेश्चन था, जो लंदन हाई लो और आसियान जो हायर लो जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो स्वाइप करके एसएल हन करके जो मार्केट डिवर्स आ रहा है सर, तो ये जी। हायर लो के एक दिन का वैलिड होगा कि बैक टू जो 2 डेज हम्म। ओल्ड या 3 डेज ओल्ड वो भी वैलिड होगा? इस पर वैसे तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो वैलिड है। इसमें जो लेटेस्ट लेवल्स होते हैं ना वो वैलिड होते हैं। अब फर्ज करें कि मार्केट ना इस लेवल पे, ये जो हाई है, ठीक है, इस पर अभी भी नहीं आती, अभी भी मार्केट इधर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है।
इधर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, इधर जाती है, ये जाती है, 5-10 दिनों बाद यहाँ पे जाती है, तो फिर ये इतना वैलिड नहीं होगा। अभी ये एक आध दिन के अंदर अंदर अगर यहाँ पे आ जाती है तो फिर ये वैलिड होगा, हाँ। और जो जितने भी लेटेस्ट लेवल्स होते हैं ना ये वाले, वो उतने ज़्यादा वैलिड होते हैं। ये जितने लेटेस्ट लेवल होंगे, आपने डेली के ट्रेंड को देखना है, लिक्विडिटी को देखना है, वो उतने ज़्यादा वैलिड होंगे। ओके, थैंक यू। जो चीज़ क्लियर रखनी है आपने, वो ये चीज़ क्लियर रखनी है कि प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी की गेम है। प्रोबेबिलिटी को आपने प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी चीज़। जी, जवाब अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे ही मार्केट एफवीजी पे आती है हमने फौरन एंट्री लेनी होती है, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। तो सर जैसा कल भी ये हुआ, 2004 से मार्केट नीचे आई 96 पे, M30 का एफवीजी उसने पिक किया और 1 मिनट में ये 40 बिप्स ऊपर चली गई। हम्म हम्म और आज भी ऐसा ही हुआ, न्यूयॉर्क लो भी था हम्म और 2 आवर एफवीजी भी थी, दो हम्म लिखी थी। तो ऐसा हम्म पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट ही एंट्री ले लें, क्योंकि हमारे पास एफवीजी भी पड़ा हुआ है और न्यूयॉर्क लो भी पड़ा हुआ है। हम्म हम्म। तो फिर भी कंफर्मेशन जरूरी है, क्योंकि कल कंफर्मेशन हुए बगैर ही हाँ 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 हाँ, इधर से डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जी ठीक है सर, मैं यही पूछना डायरेक्ट था। भी ले सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। मतलब मैं तो आज इसलिए नहीं ली ना, तो मेरे को, मैं वैसे ट्रेड ही नहीं करता, तो डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी फरहान हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये 30 मिनट का, 30 मिनट का चार्ट खोलिएगा। 30 मिनट। जी सर ये मार्क करता हूँ। सर ये एक सर ये एक आर्डर ब्लॉक बनाया, तो इसने इससे इधर पिक किया इस जगह पे। हम्म ये एक आर्डर ब्लॉक बनाया सर, तो इधर 2 कैंडल रिजेक्शन भी हुआ। देन उसके बाद सर मैंने इस जगह पे सर इसका लगाया था, ये सर लगाया था, ये हाई। लेकिन सर इससे नीचे वाली जो कैंडल है ना, ग्रीन, दूसरी ब्लू कैंडल सर, उस तक गया, मार्केट ऊपर नहीं गई सर। ये कैसे एग्जैक्ट हम लगाएं टीपी? अच्छा, बाय आपने जी सर। टीपी देखें, टीपी आप इस तरह से भी इस हाई पे, ये डेली हाई है, इस हाई पे भी आप लगा सकते हैं। सही है। जी फिर सर। आप ये देखें, ये कैंडल भी, ये चीज़ भी मैटर करती है थोड़ा ओके। सा। ये अब शायद मैं बता ना पाऊँ, लेकिन आप उसको छोड़ दें, आप इसको देख लें। जी सर, ठीक है। ठीक है। जी हाफिज मोहम्मद नोमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा मोमेंटम शिफ्ट के हवाले से सवाल है। जब मार्केट लिक्विडिटी पिक करती है तो वो 1 मिनट में भी मोमेंटम शिफ्ट हो रहा होता है और 3 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में पहले हो जाता है मोमेंटम शिफ्ट। तो हम्म। क्या वहाँ से एंट्री हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जी जबकि 1 मिनट मोमेंटम से भी शिफ्ट कर सकते हैं, 1 मिनट या से भी उसके उसमें। लिए जी जी। 3 मिनट का भी इंतज़ार करें कि 3 मिनट में भी मोमेंटम शिफ्ट हो जाए नहीं, तो वन मज़ीद मिनट में हो कंफर्मेशन रहा मिल है, सकती है? 1 मिनट में हो रहा है, 1 मिनट में ले लें। इसमें ज़ाहिर फिर आपको देखना है कंफर्मेशन, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है सर, यही सवाल था मेरा। ठीक है। जी, हाँ सर। आपका नाम क्या है, प्रोनाउंस करें ज़रा। हाँ, दादा साहेब दादा साहेब। आगे। भोसले। ये कास्ट है? नहीं, सरनेम है। अच्छा, नेम है, सर नेम। ठीक है। कहाँ से हैं आप? पुणे। पुणे से हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी। हाँ मेरा सर वही सवाल था, अपना मोमेंटम शिफ्ट के हवाले से। मतलब कंफर्मेशन उसमें उसमें कितना रहता है कि मोमेंट शिफ्ट
100% श्योरिटी रहती है क्या उसमें, जब मोमेंटम यार शिफ्ट होता है उसमें? 100% श्योरिटी तो कहीं पे भी नहीं होता ना। ठीक है सर। हम्म। ठीक है, वही क्वेश्चन। जी साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जब मार्केट एसेल हंटिंग करती है, जी जी। किसी सेशन के हाई या लो पर जाती है, तो ठीक है। ज़रूरी है कि ऊपर जाकर कोई फेयर वैल्यू गैप या ओबी जो है वो पिक करे, उसके बाद हम कहेंगे कि एसेल हंटिंग हुई है। अगर नहीं सिर्फ बाजों का, हाँ ठीक है। विक बना के नीचे आ जाती है, फिर मोमेंटम शिफ्ट भी कर देती है, तो वहाँ फेयर वैल्यू गैप से हम एंट्री ले लेंगे या फिर हम देखेंगे कि ऊपर मतलब सेशन की हाई लो पर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पिक हाँ वो करे। बाजों का देखें, बाजों का तो अगर मिल जाता है ना तो वो तो बेस्ट हो जाता है। और अगर नहीं मिलता तो मतलब उसमें दो चीजें होती हैं। अगर वो मिल जाता है, एक चीज होती है, अगर वो मिल जाता है तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी है। नहीं मिलता तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है सिंपली। ठीक है। उसमें बाद में फिर मोमेंटम शिफ्ट जो है ना वो चीज़ क्लियर कर देती है, लेकिन ये फिर भी कहूँगा कि ये चीज़ बेहतर तब होती है जब प्रैक्टिस आप करते हैं। प्रैक्टिस के बाद एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ बेहतर होती है। वर्क ये बिल्कुल चीज़ करती है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन के वक्त समझ नहीं आती कि क्या कैसे और क्या कैसे नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो जो आपकी प्रैक्टिस होती है या एक्सपीरियंस होता है उसी से चीज़ क्लियर होती है। ठीक है सर, और अगर वो ऊपर वीक नहीं बनाती है, उसे बस टेस्ट करके नीचे फिर मोमेंटम शिफ्ट कर देती है, तो फिर भी हम एंट्री लेंगे? हाँ जी, फिर भी ले सकते हैं। और अ, मोमेंटम शिफ्ट जब होता है सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सिर्फ मोमेंटम शिफ्ट। नहीं नहीं, जब किसी सेशन के हाई लो पर मोमेंटम शिफ्ट होता है जी जी। और मतलब वो इस वीक मोमेंटम शिफ्ट में कैंडल जो है वो वीक बना के दोबारा मतलब कैंडल नीचे क्लोजिंग नहीं देती, हाँ समझ वीक गया, बन जाती। समझ गया, समझ गया। तो हाँ समझ गया। देखें, इसका जवाब ये है कि ना ट्रेंड की डायरेक्शन में बाजू का विक भी कंसीडर हो जाती हैं, लेकिन ट्रेंड की अपोजिट साइड पे आपको विक को बिल्कुल भी नहीं देखना। उसमें सिंपल चीज़ ये है कि ना एक्सपीरियंस से ये चीज़ क्लियर होती है, ये वाली स्पेशली चीज़ के विक वाली चीज़। अब इसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगी तो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि कब कितना होता है, तो वो होता है। मतलब असूल यही है कि जो हमने इससे पहले पढ़े हैं, अब वो हल्की फुल्की विक ऊपर नीचे बॉडी, ये वो चीज़ें होती रहती हैं। ठीक हाँ ये चीज़ें प्रैक्टिस से मैनेज हो जाती हैं। ठीक है सर, थैंक। थैंक यू। जी जाहिद खुर्शीद। आप। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम सर ऐसा होता है कि जब हमारा मतलब कि मार्केट एक एरिया में आई होती है तो उसी टाइम पे सर न्यूज़ भी होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सर ऐसा होता है। तो हम्म सर वहां पर अभी जैसे कि आज भी आपने लाइव सेशन में वो बता रहे थे, तो एंट्री आप कह रहे थे कि सेल की बंद रही है। हम्म हम्म सर हम्म ऐसी सिचुएशन में हमें सर क्या करना चाहिए उस टाइम पे? हम्म। कोई और भी क्वेश्चन है? जी सर, और भी है। जी करें। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जिसमें सर आपने बोला था कि सर कि जो है ऊपर एक एरिया आपने बताया कि वहां पर अगर मतलब कि एक दो दिन में जगह मतलब कि वो मार्केट अप्रोच करती है उधर तो वो हम्म वैलिड है। हम्म और अगर मतलब कि उसके बाद लेटर करती है तो फिर वो इतना वैलिड नहीं रहती। लेकिन अगर उसी जगह पे जाकर एक सेशन का हाई बन जाता है दोबारा, तो फिर तो हम्म। सर वो डबल कंफर्मेशन हमारे लिए बन जाएगी ना सर वो जगह। जी बिल्कुल बन जाएगी। फिर वो सर उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हमारे लिए रहेगी फिर वो। एक तो देखें, प्रोबेबिलिटी उसकी ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी।
मतलब वो एक तो डायरेक्शन में भी है और वहां पे दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो उसकी ज़ाहिर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सही है सर। ठीक है, चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं? ठीक है सर, ये तो क्लियर है सर। वो जो दूसरा पहले वाला सर क्वेश्चन था पहले सर, वाला उसके बारे में सर। क्वेश्चन क्या था, दोबारा बताएं। सर न्यूज़ के टाइम पे सर मार्केट एक लेवल हाँ पे हाँ पहुंची हाँ हुई हाँ है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। न्यूज़ की टाइम पे भी रिस्क थोड़ा जो है ना रख के कर लें ट्रेड। अगर तो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं आप, प्रॉपरली रिस्क मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात होता ये है ना, मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है। जैसे ये चीज़, ये यहाँ पर हो रही है, न्यूज़ के वक्त में नीचे आ रही है मार्केट। अब इससे ये हाई हंट करना था, तो न्यूज़ के वक्त में बाज़ औक़ात फ़ौरन से पता डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज चीज़ें तो उस वक्त में भी ठीक काम करती हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सर आज आपने बताया था कि सेल होगी, लेकिन वो फिर जस्ट विद इन सेकंड सर मार्केट जो है ना वो तो निकल जाती है, उसको तो फिर बंदा कैच नहीं कर सकता उसको फिर। हाँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मतलब मार्केट में ना हर चीज़ नहीं कैच हो सकती। ये जितना जल्द आपको समझ आ जाएगा, हर मूव नहीं कैच हो सकती, हर ट्रेड नहीं मिल सकती, हर ये जितना जल्दी समझ आ जाएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ आती तो इस चक्कर में स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ओवर ट्रेडिंग होती है, और रिवेंज ट्रेडिंग होती है। ये सब चीज़ें इसी चक्कर में होती हैं। मतलब कि सर मेन चीज ये है कि न्यूज़ के टाइम पे इमोशंस को कंट्रोल रखे बंदा। हाँ जी, इमोशंस को कंट्रोल रखें। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। जी मोइस। अस्सलाम